एक ऐसा फूल जिसे देखकर आप अपने खुद की आंखों में यकीन नहीं कर पाएंगे। ऐसी कौन सी पक्षी है जो बहुत दूर तक उड़ सकता है? कैसे पता करें कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है या सच? इस दुनिया में पहली दफा एटम बम को कब बनाया गया था? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नंबर 10, इंग्लैंड में मौजूद एक ऐसा स्कूल जिसका नाम क्राइस्ट हॉस्पिटल बोर्डिंग स्कूल है। इस स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ 1553 से आज के डेट तक भी उस स्कूल के यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं है। जब से ये स्कूल फाउंड किया गया था तब से अब तक देयर इज नो चेंजेस इन यूनिफॉर्म। वैसे अगर इंडिया और दूसरे देशों में देखा जाए तो हर साल यूनिफॉर्म में कोई ना कोई बदलाव तो आते रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए और ना कि उसको हर साल चेंज करते रहना है? नंबर 9, न्यूबॉर्न बेबीज अपनी एक हाथ से पूरे शरीर के बल पर टिके रह सकते हैं। ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि हमारे लिए एक हाथ से अपने पूरे शरीर के बल पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। अगर कोशिश करें तो मुमकिन है, लेकिन अगर न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर ये पावर है तो रियली शुड बी अप्रिशिएटेड। बल्कि न्यूबॉर्न बेबीज बहुत ही आसानी से अपने पूरे शरीर के वेट को बैलेंस करने की पावर रखते हैं। नंबर 8, लिटरली हम सोते वक्त तकिए का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि तकिए का इस्तेमाल तकरीबन 9000 सालों से है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एंशिएंट इजिप्ट के अमीर लोग यानी राजाओं और रानियों तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे। इसके बजाय वो इस तरह के नेक सपोर्टर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो जिस तरह के हेयर स्टाइल्स फॉलो करते थे वैसे हेयर स्टाइल्स बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते थे। ये समझ करके कहीं उनके हेयर स्टाइल्स में गड़बड़ी ना हो जाए, इसीलिए वो नेक सपोर्टर का इस्तेमाल करके गर्दन के बल सोते थे। वैसे ये आइडिया बुरा तो नहीं है, लेकिन गर्दन के बल सोना उनके लिए कैसे मुमकिन हुआ होगा? नंबर 7, कैसे पहचाने कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर सामने वाला बोलते समय बात को खींच रहा है, मतलब एक के बाद बात किए जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर सोच रहा है और जो मुंह में आया झूठ बोले जा रहा है। दूसरा, अगर सामने वाला बंदा उसकी हर सेंटेंस में खुद का इस्तेमाल करता है तो वो भी शख्स झूठ बोल रहा है। नंबर 6, इस दुनिया में पहली बार एटम बम को 1945 में बनाया गया था। ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हो यही वो पहला एटम बम है जिसे पहली दफ़ा इस दुनिया में बनाया गया था। उस वक्त इस एटम बम को एक नाम दिया गया था और वो है दी गैजेट। इस एटम बम को टेस्ट करने के लिए लॉस एलामोस न्यू मैक्सिको से 210 मील दक्षिण में स्थित एक साइट पर ड्रॉप किया गया था, जो एलामागोर्डो बॉम्बिंग रेंज के बंजर मैदानों पर लोकेटेड है, जिसे जोर्नाडा डेल म्यूटो के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, अगर आप किसी गहने की दुकान पर सोना खरीदने जाते हैं तो वहां आपको 5 तरह के सोना अवेलेबल होगा, एंड दैट इज 10 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट का सोना मौजूद होगा। ये सारे भी गोल्ड ही हैं, लेकिन इन पांचों में क्वालिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 100% प्योर गोल्ड 24 कैरेट सोना होता है, क्योंकि इसमें दूसरे मेटल्स का कोई ट्रेसेस शामिल नहीं होता है। कहा जाता है कि यही गोल्ड 99.9% प्योर है। क्योंकि ये सोने का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, इसीलिए दूसरे प्रकारों की तुलना में नेचुरली बहुत महंगा भी है। हालांकि कम कैरेट सोने की तुलना में डेंसिटी में कम होने के कारण ये नरम और आसानी से बेंडेबल होता है, इसीलिए इससे कोई रेगुलर ज्वेलरी नहीं बनाया जाता। 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर सोने के सिक्के और बार्स बनाने के लिए किया जाता है, और बचे हुए कैरेट्स गोल्ड 24 कैरेट की तरह नरम नहीं होते। 22 कैरेट गोल्ड में 91.67% गोल्ड और बचा हुआ 8% में दूसरे अलॉय मेटल्स का इस्तेमाल किया हुआ होता है। 18 कैरेट गोल्ड में 75% गोल्ड और बचा हुआ 25% में सिल्वर, कॉपर और दूसरे अलॉय मेटल्स का यूज़ किए हुए होते हैं। 14 कैरेट गोल्ड में 58.3% गोल्ड और बचा हुआ 41.7% में कॉपर, जिंक और सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। 10 कैरेट गोल्ड में 41.7% गोल्ड और बचा हुआ 58.3% में सिल्वर, जिंक और निकल का इस्तेमाल किए हुए होते हैं। 10 कैरेट सोने का उपयोग अक्सर सिंपल चेन्स, अंगूठियां और अन्य वस्तुओं में किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ज्वेलरी से एलर्जी है तो 10 कैरेट सोना स्किन इरिटेशन पैदा कर सकता है। जितना अलॉय मेटल ज़्यादा होगा उतना ज्वेलरी स्ट्रॉन्ग और प्राइस भी कम होंगे। जितना अलॉय मेटल्स कम होंगे उतने ही गहने यानी ज्वेलरीज प्योर और प्राइस भी ज़्यादा होगा।
तो आपको गहनों के लिए किस प्रकार का सोना सबसे अच्छा है? टू बी ऑनेस्ट, किसी के लिए भी बेस्ट टाइप ऑफ प्योर गोल्ड जैसी कोई ज्वेलरी नहीं है। वैसे 24 कैरेट में तो गोल्ड ज्वेलरी हम नहीं पहन सकते, इसके अलावा अगर थोड़ा सा ट्रस्ट की जाए तो वो है 22 कैरेट गोल्ड। नंबर 4, आप सभी ने कपड़ों की दुकानों में बड़े बड़े मिरर्स को देखा ही होगा। कपड़ों की दुकानें आईने का इस्तेमाल क्यों करती है? सेल्स बढ़ाने के लिए कई कपड़ों की दुकानों में कर्व्ड मिरर यानी घुमावदार कांच वाले मिरर का उपयोग किया जाता है, जिससे लोग लगभग 10 पाउंड यानी 4 केजी पतले दिखते हैं। नंबर 3, अब मैं आपको एक प्रकार का फ्लावर दिखाऊंगी जिसे शायद आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा और आप अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे। यही वो फ्लावर है जिसका नाम एंग्लोवा यूनिफ्लोरा है। आपको ये फ्लावर देखने में कैसा नजर आ रहा है? ये ऐसा लगता है कि बच्चा एक झूले के अंदर सो रहा है। हैरतअंगेज बात यह है कि ये फूल वाकई नेचुरली इसी तरह खिलता है। ये कोई फोटोशॉप एडिटिंग नहीं है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा है तो प्लीज आप गूगल में एंग्लोवा यूनिफ्लोरा करके टाइप कीजिएगा, शायद तब आप यकीन कर पाएंगे। नंबर 2, ये हम सभी को पता है कि ईगल सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ईगल दूसरे पक्षियों से ज्यादा दूर तक उड़ने वाला पक्षी भी है। ये जो मैप में आप पर्पल लाइंस देख रहे हो, ये सारे लाइंस पे जितने भी प्लेसेस हैं उन सारे स्थानों में एक ईगल अपने पूरे जिंदगी के लगभग 20 सालों से उड़ा हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ अर्थ सरफेस एरिया पर ये ईगल अपने 20 साल के पूरे जिंदगी में उड़ता रहा। अच्छा, तो ये हमें पता कैसे चला? यही कि उस ईगल के पीछे ट्रैकिंग सिस्टम का सेटअप करके उस ईगल को 20 साल तक एक टीम ने ट्रैक किया, पता लगाने के लिए कि वो अपने पूरे जिंदगी में कितनी कितनी दूर तक उड़ सकता है। नंबर 1, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का नाम के स्टेट में सब्जियां नॉर्मल से बहुत ज़्यादा खूब बड़े और जल्दी भी उगते हैं, क्योंकि उन्हें दिन में 10 से 15 घंटे सनलाइट की रोशनी मिलती है। अगर बात की जाए हमारे और दूसरे देशों के वेजिटेबल्स की, तो उन्हें बढ़ने के लिए हर दिन एटलीस्ट 6 से 8 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 8 घंटे धूप की ज़रूरत है, बल्कि जितना अधिक सनलाइट वेजिटेबल्स प्लांट को मिलेगी उतना ही बेहतर तरीके से सब्जियां उगेंगी। अलास्का इज द ओनली स्टेट जहां पूरी दुनिया में सबसे बड़े बड़े वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं। चलें दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले एक फन फैक्ट जान लेते हैं। आप अपने गूगल क्रोम को ओपन कीजिए और सर्च बॉक्स में सिर्फ डू अ बैरल रोल सेंटेंस को टाइप कीजिए और अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने अपने स्क्रीन में क्या चेंजेस देखा। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप हमारे अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को कभी भी मिस ना कर सकें। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।